लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर संघर्ष करते हैं। हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बने। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद से ऊपर उठकर उस प्राचीन बिहार की सोच को, अपने पूर्वजों की सोच को लेकर जब आगे हम बढ़ेंगे, अपनी भूमि को पुनः गौरवशाली बनाएंगे, इसकी इच्छा हर व्यक्ति के हृदय में है। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के नेतृत्व में प्रारंभ हुए लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले 8 दिसंबर 2024 को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में चतुर्थ नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छपरा के सेंट्रल पब्लिक स्कूल सभागार में आयोजन समिति की पहली बैठक का आयोजन आईपीएस विकास वैभव के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें सीपीएस के निर्देशक हरेंद्र सिंह को आयोजन समिति का संयोजक तथा सीमा सिंह, शैलेंद्र साधु, त्रिलोकी शाह, कृष्ण कुमार चौरसिया, संजीव चौधरी, खुशबू ठाकुर, संजय सिंह, महेंद्र यादव, धीरज कुमार सिंह, अनूप नारायण, उज्जवल जी, ओम कुमार सिंह, विशाल सिंह राठौड़, अभिषेक जी, राकेश कुमार सिंह, अमित जी, सोनल कुमार गिरी, डॉक्टर देव कुमार सिंह, मिथिलेश जी, अजय सिंह, श्रवण सिंह, राजीव सिंह, कन्हैया कुमार यादव, शिव शंकर सिंह, सुमंत बाबा समेत कुछ अन्य को सह संयोजक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यही कोर कमेटी 8 दिसंबर 2024 को नमस्ते बिहार कार्यक्रम आयोजन का छपरा जिले के 20 प्रखंड में कार्यभार देखेगी तथा कई उप कमेटियां का भी गठन किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए अभियान के मार्गदर्शक आईपीएस विकास वैभव ने कहा है कि छपरा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए समान विचारधारा वाले सभी लोगों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण हेतु संकल्पित अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान वर्ष 2021 के 22 मार्च को बिहार के ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसे विकसित बिहार के निर्माण का है जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए जाने की आवश्यकता ना हो। शिक्षा, समता और उद्यमिता के मूल मंत्रों पर आधारित अभियान के मातृभूमि की समृद्ध विरासत के प्रेरणा लेकर लघुवादों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित से योगदान करने की परिकल्पना है। आज लगभग 1 करोड़ व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से जुड़कर सकारात्मक योगदान समर्पित कर रहा है। अभियान के अंतर्गत बीते 3 वर्षों में बिहार के सभी जिलों में, भारत के प्रमुख महानगरों में तथा विदेशों में भी 1400 कार्यक्रम आयोजित हुए तथा बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को नमस्ते बिहार प्रथम जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। आगे 1 दिसंबर 2024 में सासाराम में, तृतीय 8 दिसंबर 2024 को छपरा में, चतुर्थ तथा 9 फरवरी 2025 को हाजीपुर में पंचम जनसंवाद मुक्ताकाश में निर्धारित है। तो बिहार को आगे ले जाने की बात हम नहीं सोचते। यदि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए हो, केवल हम पास करके अच्छे नंबर ले आए और किसी योग्य ना हो, तो भी शिक्षा हमारे उस काम नहीं आएगी। We need to be educated, we need to be skilled. We should have some skills which can be employable. और यदि बिहार उस काल में अग्रणी था तो कारण था हमारी सोच। अभी हम लोग हैं, बिहार को यदि तब देखेंगे तो आएंगे सोचों से अलग थे। अभी लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर संघर्ष करते हैं। लेकिन इसी बिहार में उस प्राचीन काल में वैशाली स्थापित थी, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, जहाँ 7,707 का राजा चुने जाते थे और बिना माइक के चुने जाते थे, संबोधित होते थे वैशाली के सभागार में। माइक की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मन मिलते थे, लोग जाति के आधार पर नहीं चुने जाते। विश्व का पहला गणराज्य था जहाँ योग्यता के आधार पर लोग चुनते थे। और वैसे ही यदि मगध की बात करें तो पहला वैसा शासक था जहाँ सबसे निम्न वर्ग के लोग शासक हो सके। योग्यता बिहार में मानते थे और इसीलिए जातियां बिहार में थी। लेकिन जैसा संघर्ष आज जातिवाद का हम देखते हैं, कहीं न कहीं हमें वहां जाने से रोक रहा है जहां हम होना चाहिए। हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। आज बिहार में यूथ पॉपुलेशन 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या है एंड यूथ बिलो एज ऑफ 30 और 9 करोड़ लोगों को यदि बिहार में रोजगार चाहिए तो कहीं बाहर से तो कोई आएगा नहीं। हमें क्रिएट करना होगा, हमें सृजन करना होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कैसे हम बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। और स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम स्किल्स एक्वायर करें, अपने भविष्य के लिए सोचें। यही मैं कहना चाहता हूँ, बिहार तो तब आगे होगा जब आप सफल होंगे। और सफल आप जब आप उसके सूत्र मैं बता देता हूँ, 3 प्रकार के लोग होते हैं। हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है सफल होने की।
कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कोई है जो नहीं होना चाहता है, लेकिन सब लोग सफल नहीं होते। जब आप एक एज के बाद देखेंगे और पूछेंगे कि आपके स्कूल में जो आपने सोचा था कि आपने किया, तो आप पाएंगे बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि हमने जो सोचा था वही किया। कारण क्या है? इसको याद रख लीजिए, जीवन की कोई परीक्षा हो, इसको याद रखिएगा। 3 प्रकार के लोग, काम शुरू करते नहीं वैसे चे लोग। जो सबसे अधिक लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कोई काम को शुरू ही नहीं करते। जैसे अपना उदाहरण यदि मैं दूं, IIT की तैयारी मैं जब कर रहा था तो 10th के बाद बहुत लोगों ने किताबें ली, कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की, अनेक प्रयास किए, लेकिन कुछ समय के बाद ही कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे बस का नहीं है। काम शुरू करते नहीं भैंसे नीचे, उन्होंने छोड़ दी। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। कुछ लोगों ने परिश्रम किया, क्लासेस की, किताबें ली, लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगने लगा कि गणित कठिन है, फिजिक्स कठिन है, उन लोगों ने तब छोड़ दिया। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। उत्तम वे लोग जो सफल होते हैं, उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को फेर। चाहे कोई बाधा आए, जरूर मिलेगी। मैं आपको सफल विद्यार्थी के रूप में, सफल व्यक्ति के रूप में इस राष्ट्र को निर्माण में योगदान देते हुए देखना इसलिए चाहता हूँ कि ईश्वर ने बहुत बड़ा अवसर दिया है। अवसर का लाभ उठाइए, अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, स्किल्स एक्वायर कीजिए, और आने वाले समय में जो विसंगतियां बिहार को आज पीछे कर रही हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग, इससे ऊपर उठकर उस प्राचीन बिहार की सोच को, अपने पूर्वजों की सोच को लेकर जब आगे हम बढ़ेंगे, अपनी भूमि को पुनः गौरवशाली बनाएंगे, इसकी इच्छा हर व्यक्ति के हृदय में है।